हमारे यहाँ के लोगों को इस बात की फिक्र हो गई है कि इंडियन टीम को हुआ क्या है। आईपीएल के चीते ये अचानक रेस की दीवार कैसे साबित हो गए। आयरलैंड में 2-0 से ये सीरीज हारे और उसके बाद जब से इंग्लैंड गए तो वहां भी उनकी हार का सिलसिला रुका ही नहीं। पहला टी20 वॉश आउट हो गया, दूसरा और तीसरा टी20 भारत बुरी तरह हारा। चले दूसरा टी20 तो मैं कहता हूं कि फिर भी मुकाबला हुआ और इंडिया हालांकि अच्छी पोजीशन में था टिल द 16th ओवर, जब इंडिया 192 का टारगेट गालिबन डिफेंड कर रहा था। लेकिन रवि बिश्नोई बहुत महंगे तरीन बॉलर साबित हुए और उनका जो लास्ट ओवर था, जो कि मजबूरी तौर पर 17वां ओवर था, उसमें रवि बिश्नोई को काफी मार पड़ी। जैकब बैथल वॉज द डिफरेंस इन बिटवीन द टू साइड्स एज फार एज द फर्स्ट टी20 इज कंसर्न। जैकब बैथल ने कलीदी किरदार अदा किया इंग्लैंड की जीत में। लेकिन मैं यहाँ पे यही कहूंगा कि इंडिया को जो प्रॉब्लम आ रही है वो इनिशियल और डेथ ओवर्स में आ रही है। बेसिकली इनिशियल और डेथ ओवर्स में जो डिफरेंस होता था, अगर आप 2026 का वर्ल्ड कप भी उठाकर देख लें तो वो था जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह के ना होने से इंडियन बॉलिंग लाइन बिल्कुल ही फारिग हो चुकी है। स्पिन में हालांकि वरुण चक्रवर्ती हैं, अक्षर पटेल हैं और स्पिनर्स तो उनके पास हैं, लेकिन जो फास्ट बॉलिंग में जसप्रीत बुमराह जो कलीदी किरदार अदा करता है इनिशियल ओवर्स में भी और डेथ ओवर्स में भी, या तो वो रन रोकता है या विकेट लेता है, तो उसके ना होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है इंडियन बॉलिंग को। चले ये तो इंडियन बॉलिंग हो गई, लेकिन अगर हम इंडियन बैटिंग को भी देख लें तो मुझे इंडियन बैटिंग पर यकीन नहीं आ रहा कि उनकी बैटिंग को हुआ क्या है। चले दूसरे टी20 मैच में इंडियन बैटिंग फिर भी क्लिक कर गई। हालांकि वैभव सूर्यवंशी, जिनको जरूरत से ज्यादा चढ़ाया गया था, बिल्कुल नहीं चल पा रहे वो। श्रेयस अय्यर ने हालांकि सेकंड मैच में अच्छी बैटिंग की थी, बैटिंग तो उनकी फिर भी चल गई थी। अभिषेक शर्मा ने बहुत जबरदस्त खेला था और बड़ा अच्छा स्टार्ट दिया था ऊपर से, लेकिन बॉलिंग में उनको जो है वो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा ड्यू टू एब्सेंस ऑफ जसप्रीत बुमराह। तीसरा जो टी20 इंटरनेशनल मैच था उसमें सबसे बड़ा मसला ये हुआ कि इंडिया की बैटिंग पूरी तरह कोलैप्स कर गई। बॉलिंग में तो चलो उनको मसले आ रहे हैं, जसप्रीत बुमराह नहीं है और तलाश से वरुण चक्रवर्ती बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे। हालांकि वरुण चक्रवर्ती मिडिल ओवर्स में विकेटें लेते हैं, लेकिन वो विकेटें नहीं ले पा रहे। ठीक है, चलो मान लिया। हर्षित राणा को चलो विकेटें मिल रही हैं, इवन अर्शदीप सिंह भी बेहतर कर रहा है बॉलिंग, लेकिन जसप्रीत बुमराह का डिफरेंस तो है। लेकिन इंडियन बैटिंग जो सेकंड इनिंग में तीसरे टी20 में जिस तरह से कोलैप्स हुई, उनकी पूरी टीम 76 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था इंडिया से कि इतना बुरा खेलेगी इंडिया कि 202 रन का टारगेट चेस करने के चक्कर में पूरी टीम 76 रन पे बाहर हो जाएगी। स्टार्ट अच्छा दिया था वैभव सूर्यवंशी और अभिषेक शर्मा ने, लेकिन यार दोनों जैसे ही आउट हुए तो उसके बाद लाइन ही लग गई। मिडिल ऑर्डर तो उनका बिल्कुल ही कोलैप्स हो गया। वाई? बिकॉज ऑफ द पुअर शॉट सिलेक्शन, एज सिंपल एज दैट। तो बौखलाहट का शिकार हो गए इंडियन बैट्समैन। जहां तक मेरा अंदाजा है कि इंडिया जो आयरलैंड से सीरीज आ रहा है उसका प्रेशर वो अभी तक अपने ऊपर लिया हुआ है और उस प्रेशर से अब तक बाहर नहीं आ पा रहा। अब किसी न किसी सूरत से उस प्रेशर से बाहर तो आना पड़ेगा। तीसरे टी20 में फिल सॉल्ट ने बहुत जबरदस्त बैटिंग की थी। 43 बॉल्स पे गालिबन 79 रन बनाए थे, तो फिल सॉल्ट की बैटिंग वाज द डिफरेंस। लेकिन इंग्लैंड की जो बॉलिंग थी उसमें जॉश टंग ने बहुत जबरदस्त बॉलिंग की, 4 विकेटें ली। 2 विकेटें जोफ्रा आर्चर और 2 विकेटें फिर गालिबन आदिल राशिद ने ली। तो ओवरऑल इंग्लैंड की बॉलिंग ने भी तबाही मचाई और इंडियन बैटिंग लाइनअप को कहीं का नहीं छोड़ा। लेकिन हमें भी इतना ज्यादा खुश होने की कतई जरूरत नहीं है मेरे भाई, क्योंकि पाकिस्तानी टीम ने भी कुछ खास नहीं किया है। पाकिस्तानी टीम ने भी तो रिकॉर्ड बना डाले बांग्लादेश जैसी टीम से बैक टू बैक सीरीज हार के। उसी बांग्लादेश को जिम्बाब्वे ने कहीं का नहीं छोड़ा। पहले टेस्ट में बुरी तरह शिकस्त दी और पहले ओडीआई में भी जिम्बाब्वे ने बांग्लादेश को कहीं का नहीं छोड़ा। हालांकि 141 रन का टारगेट पहले ओडीआई में चेस करना था, जो कि बांग्लादेश चेस नहीं कर पाई। उधर जिम्बाब्वे भारी पड़ा हुआ है बांग्लादेश पर और पाकिस्तान टीम जो है वो बांग्लादेश को ही नहीं हरा पाई। तो हमें इतना ज्यादा उछलने की या कूदने की जरूरत नहीं है और ना ज्यादा भरम मारने की जरूरत है।
क्योंकि पाकिस्तान टीम ने भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि वेस्ट इंडीज का टूर अभी आ रहा है। बाबर आजम को कप्तान तो बना दिया गया है, लेकिन बाबर के लिए बहुत कड़ा इम्तिहान है एज अ कैप्टन, नॉट ओनली एज अ कैप्टन बट ऑल्सो एज अ बैटर। उसे दोनों सूरतों में परफॉर्म करना है, एज ए कैप्टन भी, एज ए बैटर भी, और पूरी टीम को परफॉर्म करना है ओवरऑल। हमें इससे मतलब नहीं कि बाबर आजम रन बनाए, वो तो है, बनाए नहीं भी बनाए, लेकिन टीम को फायदा उसका होना चाहिए। अगर टीम नहीं मैच जीती तो फिर बाबर आजम के रन की कोई अहमियत नहीं। तो पाकिस्तान टीम को भी संभलना होगा, और अगले आइंदा आने वाली जो ये सीरीज है वेस्ट इंडीज और इंग्लैंड की, उसमें बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी होगी, जो कि बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान टीम के लिए, न सिर्फ वेस्ट इंडीज बल्कि इंग्लैंड भी। तो एनीवेज, आप लोगों की सवाल से क्या रहा है, टीम की राय से जरूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।